श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 नवंबर यानी कि नंदी बुधवार का बहुत ही ज़्यादा विशेष सा दिन है ना। और आज के इस दिन को हम समर्पित कर रहे हैं नंदी बाबा को। इसीलिए आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि भोले शंकर अगर किसी की बात सबसे ज़्यादा मानते हैं तो नंदी बाबा की। आपने पूज्य गुरु जी की कथा में भी कई बार सुना होगा कि अगर हम पूजा करके आते हैं और अपनी मनोकामना हम नंदी बाबा से कह देते हैं तो वो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। लेकिन इस उपाय की खास बात ये है कि इसे आपको अपने घर पे करना है और वो उपाय करना है दीपक को जला करके, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिया दिख रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब कभी भी नंदी बाबा के लिए आपको दीपक लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक तो नंदी बाबा के लिए आप चाहो तो घी का दिया लगा सकते हो या आप चाहो तो तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हो, ठीक है ना। नंदी बाबा के लिए जो दिया लगाया जाता है वो या तो गोल बत्ती की लगती है या फिर चौमुखी बत्ती लगती है। तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? हम लोग चौमुखी बत्ती को लगाना, ठीक है ना। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। क्यों? क्योंकि नंदी बाबा अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो देवादिदेव महादेव से करते हैं। इसीलिए जो चौमुखी दिया, चौमुखी बत्ती आप लगाओगे वो कहाँ पे लगाओगे? आप भोले शंकर की शिवलिंग के पास में लगाएंगे, ठीक है ना। समझते हैं। कितनी बत्ती लगी है? 4। किसी एक को नहीं जलाना है। कितने जलाएंगे? 4 की चारों बत्तियों को जलाएंगे। इन 4 बत्तियों को जलाते समय नंदी बाबा का ध्यान करना है। क्या स्मरण करोगे? नंदीश्वर महादेव। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे? नंदीश्वर महादेव के नाम से चारों बत्तियों को जलाना, ठीक। जलाने के बाद में आप सभी लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास में खड़ा मूंग हो तो खड़े मूंग को दीपक के नीचे रख दो, और अगर खड़ा मूंग नहीं है तो अनाज का कोई दाना। सबसे पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? खड़े मूंग को। फिर जलते हुए दीपक के अंदर भी जो आपके परिवार की समस्या हो, परेशानी हो, तकलीफ़ें हो, उसका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए दीपक के अंदर अगर अनाज के दाने या मूंग के दाने को डाल देते हो तो आपकी विशेष जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। कोशिश करेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास। यह उपाय सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ये आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करना होगा, तभी इस उपाय का संपूर्ण और पूरा लाभ आपको मिलेगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए, तो कोशिश की है मैंने आप सभी को सब कुछ विस्तार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो को लाइक सभी को करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।